तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में कि पीएचपी में एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं। और ये 3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा कि हु कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर्स इन पीएचपी। एक डाउट होता है लोगों के दिमाग में जो कि मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। एंड हाउ वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर्स वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं बता देता हूँ एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स वो चीजें होती हैं, मतलब जिनको हम एक्सेस कर पा रहे हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकें। लाइक मान के चलिए मैं आपसे बोलूं कि हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर से हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने मेथड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। जो भी हम वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाते हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। पर उनको अगर हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, तो उनका एक्सेस को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसलिए उनका नाम रखा गया एक्सेस मॉडिफायर्स। अब वो कुछ चीजें हैं जो कि कुछ कीवर्ड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं पीएचपी के अंदर, जिनका यूज करके हम उनके एक्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। इन तीनों की काफी अच्छी भूमिका है, मतलब काफी अच्छे इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड हैं, जो अगर आप लगाते हो अपने किसी वेरिएबल या फंक्शंस के पास तो उनके ऊपर क्या एक्सेसिबिलिटी होने वाली वो मैं डीपली बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इनकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। बाकी हम जो ये 2 क्वेश्चंस बचते हैं वो उसी के बाद हमारी कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। अब मैं पब्लिक की बात करूं तो आपकी एक क्लास है, लाइक मान के चलिए यहाँ पर ये मेरी क्लास है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब यहाँ पर क्या कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मेथड्स आपने क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पर जो पब्लिक होता है, पब्लिक का क्या मतलब है कि अगर आप पब्लिक इनको बनाते हो, लाइक मैंने किसी वेरिएबल को पब्लिक बनाया या किसी मैंने मेथड को पब्लिक बनाया, तो उसको पूरी क्लास, मतलब इस फाइल के अंदर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो आप उनको, फाइल के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। देखिए अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिएगा कि अगर बाय द वे मान के चलिए मैं इसको पब्लिक बनाता हूँ या इस मेथड को पब्लिक बनाता हूँ तो ये पूरी क्लास इसको एक्सेस कर पाएगी अपने अंदर, ठीक है। एंड आप इसका ऑब्जेक्ट बना करके, लाइक यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ये यहाँ पर इसको मैं यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर पाओगे। पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप ग्लोबली यूज कर पा रहे हो, मतलब हर कोई आएगा, आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा और आपको यहाँ पर मेथड यूज करने की परमिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब ये है कि हर कोई आएगा, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और हर कोई यूज कर पाएगा उसके वेरिएबल्स और उसके मेथड्स को, अगर आप उनको पब्लिक बनाते हो तो, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब बस सिंपल इतना ही है कि हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पर इनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, प्राइवेट के पास एंड प्रोटेक्टेड के पास। अभी यहाँ पर प्राइवेट का जो कीवर्ड है, प्राइवेट अगर कीवर्ड आप अपने वेरिएबल के पास लगाते हो, चाहे आप अपने फंक्शन के साथ लगाते हो, तो वहां पर क्या होगा, कैन बी एक्सेस्ड बाय द सेम क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्राइवेट करता, लाइक सपोज मान के चलिए, अभी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, पर अगर मैं इस वेरिएबल को प्राइवेट करता या इस मेथड को मैं प्राइवेट करता तो मैं इनको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना करके ये एरो बना करके मैं ब्रांड नेम जो यूज कर रहा हूँ या मैं गेट ब्रांड नेम नाम का मेथड यूज कर रहा हूँ, ऐसे मैं यूज नहीं कर पाता। अब आप बोलोगे कि जब मैं यूज ही नहीं कर पा रहा था तो प्राइवेट बनाने का मीन क्या था। अब मान के चलिए आपका प्राइवेट बनाने का मीन ये हो जाता है कि आप ओनली इस क्लास के अंदर यूज कर पाते हो, ठीक है। पब्लिक तो ये था कि आप इस क्लास के अंदर तो यूज कर पाओगे, आप इसका बाहर भी यूज कर पाओगे, ठीक है। पर प्राइवेट में क्या होता है कि आप ओनली इस क्लास के भीतर ही भीतर उस यूज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं इस वेरिएबल को प्राइवेट बनाऊंगा तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, अपने क्लास के मेथड्स के अंदर या क्लास के कहीं पर भी, ठीक है। तो प्राइवेट का बस मतलब ये होता है कि कुछ चीजें हैं मैंने प्राइवेट करी तो वो मेरे लिए ही है, ना कि किसी और के लिए, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं इस क्लास के लिए कुछ चीजें प्राइवेट कर रहा हूं तो वो बस यही यूज कर सकती है, आप किसी और को नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो प्राइवेट मतलब ये होता है कि क्लास के एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही होती है, मतलब क्लास के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो, आप कहीं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसका वेरिएबल नेम ऐसे यूज करना चाहो या आप ऐसे मेथड नेम यूज करना चाहो तो आप ऐसे यूज कर पाओ, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि आप ओनली उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप उस क्लास के अंदर कहीं पर भी यूज करो, पर उस क्लास से बाहर कहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेट का मतलब बस इतना ही होता है, ठीक है। पर ये जो प्रोटेक्टेड है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है।
ये आपके आगे जो हमारे लेक्चर्स आएंगे इनहेरिटेंस वगैरह उनमें ये काफी यूजफुल होता है, ठीक है। अब इसका मीन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैन बी एक्सेस्ड बाय द सेम क्लास एंड बाय क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम दैट क्लास, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर ये आप इसका तो मतलब समझ चुके होंगे कि ये बाय द सेम क्लास, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं प्रोटेक्टेड बनाता इसको, ठीक है, अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड बनाता और मैंने इसको भी प्रोटेक्टेड बनाया, मतलब मैंने वेरिएबल एंड मेथड को प्रोटेक्टेड कर दिया, तो ये आपके इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे, ना कि कोई बाहर की क्लास इसे यूज कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट बना करके। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो परिभाषा है प्रोटेक्टेड की वो बस इतनी है कि आप इसको सेम क्लास के अंदर यूज कर पाओगे, बाहर से कहीं यूज नहीं कर पाओगे। अगर इसके क्लास के वेरिएबल्स या मेथड्स को यूज करना है जो प्रोटेक्टेड हैं, तो उसके लिए आपको इनहेरिटेंस पढ़नी होगी। इनहेरिटेंस मतलब कि उसकी चाइल्ड क्लास को यूज करने का उसका अधिकार है। लाइक मान के चलिए ये मेरी एक पेरेंट क्लास थी। लाइक मैं एक सपोज करके एक नीचे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। क्लास है मेरी एक पेरेंट करके, ठीक है, पेरेंट। और यहाँ पर मैंने ये क्लास बनाई, इसका मान के चलिए एक वेरिएबल है प्रोटेक्टेड करके मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, $x=0, ठीक है। अब ये मैं कहीं यूज नहीं कर सकता हूँ इसको इस क्लास के बाहर से। इस क्लास के बाहर से मैं कहीं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ $x वेरिएबल को, चाहे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्यों ना क्रिएट कर लूँ, ठीक है। न्यू करके ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूंगा तब भी ये मेरे को एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब कि आप इस क्लास में यूज कर सकते हो और आप इसकी डेराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हो। लाइक मान के चलिए आप डेराइव्ड क्लासेस क्या होंगी या उसकी चाइल्ड क्लासेस क्या होंगी। लाइक मान के चलिए मैंने इसकी कोई एक चाइल्ड क्लास बनाई, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है वो आपका बेसिकली कुछ 2-3 लेक्चर बाद आएगा, इनहेरिटेंस, उसमें यूज होगा। पर मैं बता दे रहा हूँ प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है। अब क्या है, हम ऐसे करके हम एक कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटेंड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पेरेंट को यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, अपना $this करके $this एंड x को मैं यहाँ पर यूज कर पाऊंगा इजिली, ठीक है। मतलब इस तरीके से मैं यूज कर पाऊंगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये दूसरी क्लास से यहाँ पर कैसे आ गया, ठीक है। तो देखिए पब्लिक में तो ये होता है कि आप इस क्लास से इस क्लास में यूज कर सकते हो, बाहर का भी कोई बंदा यूज कर सकता है, आपके अंदर भी कहीं पर यूज कर लो। पब्लिक का मतलब तो ये होता है। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ओनली आपकी जिस क्लास में आपने वेरिएबल डिफाइन किया है प्राइवेट कीवर्ड के साथ, आपका ओनली उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, ना कि ये चाइल्ड क्लास भी एक्सेसिबल कर सकते हैं, ठीक है। पर प्रोटेक्टेड की एक खासियत है कि ये अपनी क्लास के साथ तो शेयर कर सकता है अपने वेरिएबल्स को, मेथड्स को, पर ये किसी बाहर को नहीं देगा। अगर किसी बाहर की क्लास को एक्सेस करने हैं तो उसको एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके उसको क्या करना होगा, ये बेसिकली पेरेंट था, ठीक है। मतलब किसी उसको क्या करना होगा, अपना इनहेरिटेंस यूज करना होगा। इनहेरिटेंस के बेस पर आप क्या कर सकते हो, उसके वेरिएबल्स को यूज कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको इस डेफिनेशन में बताया कि आप सेम क्लास में यूज कर पाओगे, कहीं और मतलब ऑब्जेक्ट बना करके भी यूज नहीं कर पाओगे। एंड बाय क्लासेस डेराइव्ड फ्रॉम दैट क्लास, मतलब कि जो उस क्लास से चाइल्ड क्लास बनी होंगी। लाइक मान के चलिए ये पेरेंट क्लास थी, अब इसने 1000 चाइल्ड क्लासेस पैदा करी अपनी, ठीक है। और जो चाइल्ड क्लासेस थी उन्होंने अपने ये पेरेंट को एक्सटेंड्स किया, तो इसके जो वेरिएबल्स होंगे, जो प्रोटेक्टेड मेथड्स या वेरिएबल्स होंगे, वो अपना चाइल्ड क्लासेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। फिलहाल में अब हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास चलते हैं। हालांकि आपको इनका एक्सेसिबिलिटी पता चल गई होगी कि पब्लिक हर कोई यूज कर सकता है, प्राइवेट आप ओनली उसी क्लास में यूज कर सकते हो, किसी और क्लास में भी नहीं यूज कर सकते हो, ना ही किसी मेथड के अंदर मतलब ना ही किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट मतलब ओनली उसी क्लास के लिए। पर प्रोटेक्टेड मतलब ये होता है कि भाई जो जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज मेथड्स हैं ओनली आप हमारी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, या हमारी कोई चाइल्ड क्लास बनी हुई है जिसने हमको एक्सटेंड कर रखा है तो उनको यूज करने का उनको अधिकार है, पर कोई ऑब्जेक्ट करके हमारा यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने बात कर ली इनकी डेफिनेशन के बारे में। अब मैं बात करूंगा हु कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर इन पीएचपी, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, यहां से मैं ये सब हटाता हूँ, जो भी है सिंपल मैं क्लास रखता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया हु कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर्स इन पीएचपी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्या होता है जो जावा C++ ये लैंग्वेजेस जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स को क्लास के साथ अभी अटैच करती हैं, पब्लिक क्लास और प्राइवेट क्लास, प्रोटेक्टेड क्लास, ठीक है। पर यहाँ पर पीएचपी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई
क्या हम क्लासेस के पास भी मतलब क्लासेस के साथ भी एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं पीएचपी में? जैसे पब्लिक क्लास बनाई हमने, प्राइवेट क्लास बनाई, समथिंग मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक अगर जावा वगैरह की मतलब बात करी जाए तो वहां पर इस तरीके से क्लासेस बनती है, पब्लिक क्लास मोबाइल, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूंगा मेरे को एरर दे देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता प्रोटेक्टेड तब भी ये मेरे को एरर देता, क्योंकि ये पीएचपी में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये बाकी जावा वगैरह में अलाउड है पर यहाँ पर अलाउड नहीं है। पीएचपी में बहुत से लोगों से पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में कि क्या हम क्लासेस के साथ एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये किस किस के साथ एक्सेसिबल हो सकती है, कौन कौन इसे यूज कर सकता है? आपके वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, सिंपल आपके वेरिएबल्स जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्लासेस के अंदर जो होंगे, एंड आपके फंक्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आपके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको कैसे यूज करना है वो भी हम बता देते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है कि हु कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर इन पीएचपी, ओनली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर्स। ये चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले बात करूंगा वेरिएबल्स के साथ, नॉट मेथड्स के साथ, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि है मेरा ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम नाम का वेरिएबल है और यहाँ पर मैं इसको सिंपल रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको पब्लिक बना दूं। देखिए वैसे तो हम वेर लगाते हैं पर मैं अपने एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पब्लिक लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या ये एक्सेसिबल होगा, सभी के लिए अलाउड है? ये सभी के लिए अलाउड है, मतलब चाहे आप बाहर से एक्सेस करो चाहे कहीं से भी एक्सेस करो, पर ऑब्जेक्ट बना करके तो एक्सेस करना ही पड़ेगा, इतना तो है। अब इस क्लास की चाइल्ड क्लास भी इसको यूज कर सकती है, इसकी पेरेंट क्लास भी यूज कर सकती है, पेरेंट नहीं सॉरी चाइल्ड, चाइल्ड या सेम क्लास, ठीक है। पेरेंट तब यूज कर पाएगी जब उसमें वेरिएबल ऑलरेडी होगा, वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है उल्टा फ्लो चला जाए, ये चाइल्ड से पेरेंट यूज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप पब्लिक करते हो सभी अलाउड, मतलब सभी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता इको डॉलर सैमसंग और यहाँ पर मैंने लिखा ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, और यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया इसमें लाइक MI, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको सेव किया। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो MI नाम का मेरा शो हो रहा है, ब्रांड नेम जो था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, पर अगर मैं इसको क्या करता, प्राइवेट करता, अब मतलब कि मैं सिंपल ओनली इसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अभी देखिएगा एरर आएगी आपको, तो देख सकते हो गाइस एरर आ चुकी है आपको कि कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी और आप इसको एक्सेस करना चाहते हो पब्लिकली, तो ये अलाउड नहीं है, सख्त कानूनन लिखा हुआ है पीएचपी के अंदर, ठीक है। अब अगर आप बात कर लो कि नहीं मैं प्रोटेक्टेड करता हूँ, क्या मैं प्रोटेक्टेड करके यूज कर पाऊंगा इसको? नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि इसने साफ साफ बोला हुआ है, देख सकते हो एरर अभी भी आ रही है, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। मतलब इसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है अपने को कि मैं किसी को पब्लिकली नहीं दूंगी अपने वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब क्लास ने बोला हुआ है कि ये मेरा एक ब्रांड नेम नाम का वेरिएबल है जो कि मेरा पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, बट जो मेरा चाइल्ड होगा उसके लिए एक्सेसिबल होगा, ये मेरी शर्त है, या इसको आप टर्म्स एंड कंडीशन इसकी बोल सकते हो, ठीक है। बस इसकी एक कंडीशन हो जाती है कि मेरी क्लास इसे यूज कर सकती है कहीं पर भी, लाइक मेरा कोई मेथड है वो यूज कर सकता है, या मेरी कोई चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है, पर मेरा कोई पब्लिकली यूज नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको प्रोटेक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर ये पब्लिक होगा तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा, ठीक है, इजिली मैं यूज कर पाऊंगा। ये तो मैंने बात कर ली कि वेरिएबल्स के साथ आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी कोई वेरिएबल बनाना, एक्सेस मॉडिफायर हमेशा यूज करना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। पर एक मैं बात बता देता हूँ कि अगर आप ऑफिशियली वर्क करोगे तो हमेशा प्राइवेट रखना वेरिएबल्स को, ठीक है, प्राइवेट रखना। और फिर इन प्राइवेट वेरिएबल्स को आप बोलोगे कि अब मैं इनको यूज कैसे कर पाऊंगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी हम बात कर लेते हैं मेथड्स के साथ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कमेंट और नीचे वाले को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा फंक्शन के साथ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कैसे यूज करना है, ठीक है। लाइक मैंने इस फंक्शन है एक, मैंने सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा गेट ब्रांड नेम, ठीक है, गेट ब्रांड नेम करके ये मेरा मेथड है, जिसमें से क्या है बेसिकली यहाँ से ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, जिसमें मैंने लिख दिया सैमसंग, ठीक है। ये मेरा ब्रांड नेम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर सैमसंग, और मैंने इसका मेथड कॉल करा, कौन सा मेथड, गेट ब्रांड नेम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, एंड देन यहाँ पर मैं इसको इको करा देता हूँ क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। अभी यहाँ पर जो है इसको शो कराता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर अभी ये सैमसंग शो करा रहा है, ठीक है। अब पब्लिक इसे कैसे बोल सकते हैं, पब्लिक इसे कैसे बनाना, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितने भी मेथड्स होते हैं आपके पीएचपी में
पब्लिक लगाओ या मत लगाओ, वो पब्लिक होता ही है, ठीक है। अगर आप इसके पीछे मतलब इसके साथ इससे पहले अगर आप पब्लिक लगाते हो या नहीं लगाते हो या कोई कीवर्ड नहीं लगाते हो तो क्या है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक कहलाता है, ठीक है। अगर आप पब्लिक फिर भी लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से पब्लिक लगा सकते हो और आप इसको एक्सेस कर सकते हो इजिली, ठीक है, एक्सेस हो रहा है। अब बाय द वे मैंने इसको बना दिया प्राइवेट, ठीक है, मैंने प्राइवेट बना दिया और इसको मैं यूज करना चाहूंगा तो ये बोल देगा कॉल टू प्राइवेट मेथड, मतलब आप प्राइवेट मेथड को कॉल कर रहे हो पर ये पब्लिक नहीं है, इसलिए आप इसे पब्लिकली यूज करना चाहते हो पर ऐसा अलाउड नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको बनाता प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, अब ये मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया तो जैसा कि आपको पता है इसकी एक शर्त है प्रोटेक्टेड वाले की कि मेरी सेम क्लास यूज कर सकती है और मेरी एक चाइल्ड क्लास यूज कर सकते हैं, जितनी भी मेरी चाइल्ड क्लास हैं जिन्होंने मेरे को एक्सटेंड किया हुआ, ठीक है। पर कोई मेरे को पब्लिकली यूज नहीं कर सकता, मेरा ऑब्जेक्ट बना करके हर कोई यूज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से सेव करके इसे रन करता हूँ तो बोल रहा है कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात कर ली कि कैसे आप वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हो मेथड को, सॉरी वेरिएबल्स के साथ एक्सेस मॉडिफायर को कैसे यूज कर सकते हो, मेथड्स के साथ आप एक्सेस मॉडिफायर्स को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। पर इनका कुछ यूज है, लाइक मान के चलिए जो भी हम ऑफिशियली वे में काम करते हैं तो हम इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। लाइक मैंने क्या किया, एक प्राइवेट नाम का ब्रांड नेम नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर मैंने पब्लिक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जब भी हम वर्क करते हैं या ऑप्स के अंदर तो हम क्या करते हैं जितने भी हमारे क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम करते हैं प्राइवेट, जिससे कि मतलब कोई हमारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस ना कर पाए। अगर किसी को यूज करना है तो हमारे मेथड्स को यूज करे, ठीक है। इससे हम एनकैप्सुलेशन को भी अचीव कर पाते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसमें से जो डॉलर दिस है, डॉलर दिस ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, ठीक है, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। अब आप बोलोगे ये प्राइवेट को हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने गाइस आपको स्टार्टिंग में बताया प्राइवेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है कि आप ओनली उसको इस क्लास के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो पर किसी को ऑब्जेक्ट बना करके यूज नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि मैं इस प्राइवेट नाम के वेरिएबल को, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं यूज कर पाऊंगा इस क्लास, सेम क्लास के अंदर। जैसे मैंने लाइक इसमें लिख दिया लाइक माइक्रोमैक्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर इस मेथड को कॉल करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर सैमसंग और मैंने यहाँ पर अपना मेथड नेम यूज किया और मैं यहाँ पर इसको इको कराता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे को जो नेम देने वाला है वो माइक्रोमैक्स देने वाला है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करके चलाने वाला हूँ, माइक्रोमैक्स दिया। क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रांड नेम नाम की जो प्रॉपर्टी थी उसको हम डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते थे, वो प्राइवेट थी, पर हमारा जो मेथड था वो हमारा पब्लिक था और बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया जो कि हमने यहाँ से रिटर्न करा दी, जिसमें हमारा जो ब्रांड नेम रखा हुआ है और जो कि हमने मेथड के साथ एक्सेस कर पाए इजिली, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अपना वेरी मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर यूज किया है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो सेम क्लास के अंदर, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंस होता है इनके अंदर। लाइक अगर आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी यूज करते हो ना, प्रोटेक्टेड, तो अभी भी ये एक्सेसिबल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेम क्लासेस के अंदर अवेलेबल होगा, मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी सेम क्लास के अंदर होगी और इसके चाइल्ड क्लासेस के पास होगी, ठीक है। तो अभी भी ये मेरे को माइक्रोमैक्स देगा, लाइक मैंने यहाँ पर दे लिखा हूँ माइक्रोमैक्स B1, ठीक है। और मैं इसे सेव करके चलाऊंगा तो माइक्रोमैक्स B1 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हो, प्राइवेट को यूज कर सकते हो, पब्लिक को यूज कर सकते हो अपने मेथड्स एंड वेरिएबल्स के साथ, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम क्यों यूज कर रहे हैं। पब्लिक मींस की ऑल ओवर प्रोजेक्ट यूज करें, कहीं पर भी यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं यहीं यूज कर रहा हूँ, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्राइवेट मींस कि आप ओनली सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो और कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हो, पर प्रोटेक्टेड की एक शर्त है कि सेम क्लास में आप यूज कर सकते हो और चाइल्ड क्लासेस यूज कर सकते हैं, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट बनाओ या मत बनाओ हम नहीं देंगे, ठीक है। ये इनकी यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको काम खोलकर अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पब्लिक का मतलब कि ऑल ओवर प्रोजेक्ट कैन एक्सेसिबल ऑफ योर वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है। एंड मैं बात करूं प्राइवेट की तो आपका सिंपल क्लास एक्सेस कर सकती है, ना कि कोई अनदर फाइल यूज कर सकती है, ना कोई अनदर कुछ यूज कर सकता है, ठीक है। चाहे आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ या मत बनाओ कोई यूज नहीं कर सकता प्राइवेट, प्राइवेट ओनली
आपकी क्लास यूज कर सकती है। प्रोटेक्टेड आपका ओनली बस इतना है कि आपकी सेम क्लास यूज करेगी और आपकी चाइल्ड जितनी भी क्लासेज होंगी, लाइक आपकी 1000 क्लासेज हैं चाइल्ड, तो वो 1000 क्लासेज आपके इस वेरिएबल एंड मेथड्स को यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्किंग करते हैं और आगे काफी अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं, तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।